हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अचानक सब कुछ बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है, इसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, इसे विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, खासकर मिथुन वालों के लिए। क्योंकि चाहे आपकी मिथुन राशि हो चाहे लग्न हो, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय आपके राशिश और आपके लग्नेश, यानी कि यदि आपकी राशि है तो राशिश, लग्नेश है तो लग्न है तो आपके लग्नेश हो गए। बुध अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये जो बुध का परिवर्तन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कहना चाहिए कि एक महापरिवर्तन हम कह सकते हैं। बुध का यह परिवर्तन अपनी ही राशि कन्या राशि में होने जा रहा है और आपके सुख भाव में होने जा रहा है। तो बुध का ये जो परिवर्तन है तो कई सारे योग संयोग बनाएगा और इन योग संयोगों से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। क्या योग संयोग है ये समझ लेते हैं, फिर फल समझेंगे। क्योंकि जब हम पहले कारण समझते हैं तो फिर फल समझने में बड़ी आसानी होती है। तो बुध जब कन्या राशि में आएंगे 23 सितंबर को और 10 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं। बहुत कम समय के लिए, परंतु जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो परिवर्तन है ये बुधादित्य योग का निर्माण कर देगा। वैसे तो आप सुनते रहते होंगे कि बुधादित्य योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, परंतु बुधादित्य योग व्यक्ति के जीवन में कहाँ बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, कौन सी राशि है, ये बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि उसका क्या फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा। हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा हमने पहले बहुत बार कर ली है। अभी हम विशेष रूप से समझते हैं इसको। तो एक तो बुधादित्य योग बनेगा, दूसरा बड़ा ही दिव्य जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग कहलाता है, भद्र नामक योग। बुध अपनी राशि में है और ये बड़े राजयोगों में से एक राजयोग है, इसलिए इसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे जरूरी होता है रोटी। उसके लिए ही आदमी काम करता है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके ऊपर जब हम उठते हैं तब फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ और कुछ हम चीजें करेंगे या जीवन में बढ़ेंगे। तो ये दो राजयोग बनेंगे और एक दुर्योग भी बनेगा, जिसे जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि कन्या राशि में केतु भी विराजमान है। और ये समय बहुत अच्छा भी है, क्योंकि स्वयं, अब जैसे हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र भी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। तो कई सारी समय ग्रह स्थितियाँ, अब जैसे इस समय चंद्रमा का भी जो है, तो मैं अभी डाला था, कल ही डाला था शायद, तो चंद्रमा का भी बड़ा अच्छा गोचर काल चल रहा है। तो वो भी, मतलब कई सारी स्थितियां हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं। अब फल क्या मिलेगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये समय आपके जीवन में करियर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। करियर में एक तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं जो लोग पहले से कर रहे हैं उनकी। यदि आप जॉब कर रहे हैं पहले से और आप चाहते हैं कुछ बदलाव जॉब में, तो ये, और यदि आप जॉब में आप अपनी काबिलियत को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या हुआ करता है कि मेहनत कोई करता है और उसका रिजल्ट, उसका जो कहना चाहिए कि सम्मान है, वो कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है। अब ये जो समय है ये आपकी काबिलियत को साबित करने का समय है। आपकी काबिलियत का लोग लोहा मानने वाले हैं, यानी कि आपके अंदर जो पावर है, चाहे बुद्धिमत्ता की पावर हो या जो भी, तो वो साबित होने वाली है। साथ में यहाँ पर आप अपने करियर में देखेंगे कि अचानक बड़े बदलाव और लाभदायक बदलाव होने वाले हैं। और उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिनके पास काम नहीं है, जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय प्रयास यदि करें
तो मौका मिल सकता है। या तो आपकी जॉब छूट गई है, पुनः आप चाहते हैं कि भाई अब कोई हमको बिजनेस नहीं करना या अन्य काम नहीं करना, तो हमें जॉब में वापस जाना है, तो ये जो है तो समय कहना चाहिए ड्रीम जॉब प्राप्त कराने वाला समय साबित हो सकता है। इसके अलावा ये जो समय है, आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो हितैषी हैं, आपके खासकर मित्र हैं, उनका सहयोग मिलने वाला है और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होने वाली है। आप देखेंगे कि अभी तक जो आप अपने जीवन में देख रहे थे कि बड़ी समस्याएं चल रही हैं, अब वो समस्याएं दूर होने वाली हैं। आप यदि पब्लिक सेक्टर से संबंधित कोई काम करते हैं या लोगों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जहाँ पर वाणी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वाणी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। साथ में ये जो समय है, ये आप सही निर्णय ले पाएंगे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम आज जहाँ भी हैं तो हम अपने निर्णय की वजह से हैं। हम यदि गलत निर्णय लेते हैं तो नीचे हम जाते जाते हैं, और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए निर्णय हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ में आप अपने देखेंगे कि यश कीर्ति में, मान सम्मान में वृद्धि देखेंगे। आप देखेंगे कि जीवन में आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति यदि अपने जीवन में अपने आप को जान ले, पहचान ले, समझ ले, तो जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही होती है। जो कि हो सकता है कुछ लोगों का मत हो कि भाई हम अपने आप को समझेंगे तो क्या होगा, यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप देखेंगे यदि कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी हो और अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता हो, तो जितने भी टॉपर हैं अपने क्षेत्र में, वो व्यक्ति अपने आप को समझा है। जो व्यक्ति अपने आप को समझा है वो उच्च शिखर में पहुंच गया है, क्योंकि जब आप अपने आप को नहीं समझते तो फिर आप दूसरों को कैसे समझ पाएंगे। अब कहा जाए कि आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, और आप जाके खिड़की में, टिकट खिड़की में बोले कि भैया मुझे टिकट चाहिए। अरे तो आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ, तो टिकट किधर का देगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की बहुत आवश्यकता है। और आज जो एक समय माहौल बन चुका है कि लोग बड़े बिजी हैं, पैसा कमाने में हो या जो भी काम में हो। अब जैसे आज के समय में पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट हैं बड़े बिजी होते हैं, माता पिता भी बड़े बिजी होते हैं, सब बिजी हैं अपने आप में, है ना। परंतु कोई अपने आप को नहीं समझना चाहता, बस भैया पैसा कमाना है, इससे मतलब है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। अब हम उपाय की बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होने वाला है। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।